गरीब लोग 3 डिसमिल सरकार ने बोली थी कि 3 डिसमिल जमीन देंगे। बिल्कुल। जीतन राम मांझी बोले तो बोले कि हम महादलित को 5 डिसमिल जमीन देंगे। अच्छा, न 3 डिसमिल मिला न 5 मिला। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हम कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र, जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार विधानसभा 2025 का जो चुनाव है चरम पर है। चुनाव होने वाला है और लोग जो है सारे जो जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, सारे लोग अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। अभी हम ग्राम हन्या में हैं और नरेंद्र कुमार राम जो कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी है और जिनका चुनाव चिन्ह क्रम संख्या 8 है, ये निर्दलीय उम्मीदवार है, निर्दलीय प्रत्याशी है। तमाम लोग हैं, चुनाव चिन्ह इनका बाल्टी छाप है और लोग जो है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे और हमारे साथ नरेंद्र जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये शिक्षित उम्मीदवार है, पूर्व प्रधानाध्यापक भी रह चुके हैं, डीडीओ रह चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत करता है सर। आप जिस तरह से कुटुंबा विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में एक शिक्षित उम्मीदवार के रूप में आप खड़े हुए हैं, बिल्कुल आपके कुटुंबा विधानसभा के सभी मतदाता, सभी जनता, भाई और बहन हमारा आशीर्वाद हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। और उन लोगों ने संकल्प लिया है कि कुटुंबा विधानसभा का कुटुंबा का नेता नहीं, बेटा अबर विधायक बनेगा। और हम पूरा जनता के बीच 2 वर्षों से लगातार मैं घूम रहा हूँ, गांव-गांव जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। कुटुंबा विधानसभा का 34 पंचायत के सभी गांव में मैं भ्रमण किया हूँ। अच्छा। सभी जनता ने कहा कि आप निर्दलीय आइए, दल वाले धोखा दे करके विजयी होकर के जाते हैं और काम नहीं करते हैं, विकास नहीं करते हैं। इसलिए आप निर्दलीय आइए, यहाँ के दुख सुख में आप हमेशा साथ रहे हैं। इसीलिए मैं इन लोग के कहने पर, जनता के कहने पर अपना निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामिनेशन किया हूं। जनता का भरपूर सहयोग मुझे मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और इन लोगों ने संकल्प भी लिया है, जनता लोग, कि अब नरेंद्र राम को विधायक बना के रहेंगे। क्षेत्र का विकास करने के लिए ये लोग संकल्प लिया है और संकल्प ले रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस देश ये जो कुटुंबा विधानसभा है, ये अच्छा प्रतिनिधित्व जीत करके विधानसभा में अपनी बात को रखेगा। आप चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सेवा देने का काम किए हैं, फिर चुनाव लड़ करके आप राजनीति, चूँकि सामाजिक क्षेत्र था और इधर राजनीतिक क्षेत्र को आपने चुना। राजनीति क्षेत्र देख रहे हैं कि लोग यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनको शिक्षा से, विकास से कोई लेना देना नहीं रहा। मुझे दर्द लगा कि हम जैसे आदमी जो सरकारी सेवा भी किया है और वहाँ भी समाज की भलाई करने का काम किया है, आज हम सेवानिवृत्त होने के बाद मैं चाहता हूँ कुटुंबा विधानसभा को इस तरह बनाऊंगा, इतना विकास करूंगा कि लोग गदगद हो जाएंगे। इसलिए मैं आया हूं। क्या लगता है पिछले जो विधायक थे, पिछले जो लोग प्रतिनिधित्व किए, उन लोगों ने विकास नहीं किया है? एक आदमी जो अभी 5 वर्षों से यहाँ विधायक रहे हैं और एक आदमी 10 वर्षों से विधायक रहे हैं, दोनों क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन जनता उन लोगों को देखना पसंद नहीं कर रही है। देखना पसंद नहीं कर नहीं, उन लोग भागे फिरे चल रहे हैं। अरे बहुत बड़ा बैंक वोट है, उन लोग को एकदम जो है से काफ़ी मजबूत है उन लोग। नहीं, यहाँ की जनता मजबूत है, वोट बैंक उनका नहीं है, खिसक चुका है और वो बैकफुट पर चले गए हैं। बैकफुट पर चले गए, बिल्कुल। तो क्या लगता है जनता का इस बार क्या लहर रहेगा? जनता का लहर है, जनता का समर्थन मेरे साथ मिल रहा है। बाल्टी छाप पर अबर लोग वोट करने का मन बना लिया है, संकल्प ले चुके हैं। इससे मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि जनता का, कुटुंबा विधानसभा के सभी जनता का, महान जनता का मुझ पर भरोसा है और हमको विजयी बनाने का काम करेंगे। क्या नाम है गार्जियन? महेंद्र साव। दादाजी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप लोगों ने, आप उम्मीदवार जो है से नरेंद्र कुमार राम, जो पूर्व प्रधानाध्यापक भी रहे हैं और शिक्षित उम्मीदवार हैं, आखिर इनको आप लोग चूँकि चुनाव में लाए हैं, क्यों इनको समर्थन कर रहे हैं? समर्थन कर रहा है कि जितने पुराने नेता हुए, हम लोग कुटुंबा क्षेत्र का जो है से आज तक कोई विकास का काम
नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। ना देख रहे हैं कि सड़क बन गया है, आपके गांव से देख रहे हैं कि सड़क है, बिजली का तो दूसरा नेता बनाए हुए हैं। दूसरा नेता बना है। हाँ, ये अबर बार वाला नहीं बना है। मैंने सड़क, बिजली, पानी सारा चीज नीतीश जी भी व्यवस्था कर दी है लोगों के लिए। हाँ, लाइन का तो व्यवस्था खैर हुआ है अब चाहे। लेकिन आप लोग आखिर क्यों नरेंद्र जी को चुनना चाहते हैं? चुनना चाहते हैं कि क्षेत्रीय नेता हुए और हम लोग चाह रहे हैं कि जीतें और विकास का काम करेंगे, इसीलिए चुन रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम। सीताराम जी, आप लोग जो है नरेंद्र जी के साथ खड़े हैं, क्या क्यों आखिर इनका समर्थन कर रहे हैं? इनको समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे क्षेत्रीय हैं और शिक्षित हैं। पहले प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, डीडीओ भी रह चुके हैं, वीडियो रह गए और इन्होंने माने बहुत पहले से भी सामाजिक सेवा में जुटे हुए हैं। और हम लोग इस माध्यम से चाह रहे हैं कि मैंने बहुत जो सत्ता में थे, जो 10 वर्षों से कार्यकाल में रहे, 5 वर्षों से रहे, उन्होंने आज तक मैंने देखा कोई विकास का काम नहीं हुआ। इसलिए हम लोग सभी जनता जी एकजुटता का परिचय देते हुए हम लोग नरेंद्र कुमार राम जी को हम लोग बाल्टी छाप पर ही वोट देंगे और इन्हें विजय बनाने का दृढ़ संकल्प ले चुका हूँ। वाह। देख सकते हैं नरेंद्र राम जी हैं और जनता जो है इनके साथ खड़े हैं जनता, और लोग चाहते हैं कि इनका जो है से इनको वोट करें। क्या नाम है आपका? रामजी कुमार। रामजी जी, इस बार जो है से क्या रहेगा माहौल? इस बार सबसे हटकर इनको वोट देने जा रहा है यहाँ की जनता, क्योंकि ये स्थानीय मेरे गांव के निवासी हैं। पहले भी पढ़ाई मतलब मास्टरी में अपना सेवा दे करके सेवा की हैं। इस बार जनता तय किया है कि इनको फुल बहुमत से यहाँ की जितना भी जनता है कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के सब इनको फुल बहुमत से इनको ऊपर वोट देने का काम करेगा। फुल बहुमत से? हाँ, फुल बहुमत से, क्योंकि सब लहर इनके प्रति है। पार्टी छाप पर इस बार फुल बहुमत से वोट जा रहा है। इसमें कोई रोट, क्योंकि ऐसा कोई नेता आईवे नहीं किया जो हमारे इस क्षेत्र का विकास के बारे में सोचा। ना रोड है, न नली है, न गली है, बहुत सारे परेशानियों को तो सब यही कह के जाता है कि आइए हमको जिताइए और हम आपको सब कुछ करके चल जाएंगे। लेकिन जाने के बाद हम जहाँ हैं तहीं रह जाते हैं, जहाँ विकास वहीं रह जाता है, नहीं कुछ कर पाया, नहीं किया। इसलिए अब इस बार हम लोग संकल्प लिए हैं कि नरेंद्र गुरु जी के फुल बहुमत के साथ यहाँ से विधानसभा भेजा जाए, ताकि वहाँ जाकर के हम लोग को गरीब का जो दुख दर्द है उसकी आवाज़ को उठाएंगे और हम लोग को जो कमी रह गई है इस क्षेत्र में विकास का काम, उसको पूरा करने में भरपूर सहयोग करेंगे। मैंने इस बार एकदम स्पष्ट है, आप लोग एकदम ठान लिए? हाँ, हम लोग फुल बहुमत से इनको समर्थन करने के तैयार हैं। क्या कहेंगे, क्या गर्जियन, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सजीम। मोहम्मद सजीम जी, क्या कहेंगे? आप लोग जो है से इस बार नए उम्मीदवार नरेंद्र राम जी को चुन रहे हैं। ना ठीक है, हम तो उनको चुनने के तैयार भी हैं। और जो 15 साल या 10 साल से जो भी है, कोई भी आते हैं कहते हैं कि हमारे वोट दीजिए, हम कामयाब हो जाएंगे तो आपको ये तरह तरह के काम दे देंगे, करेंगे। लेकिन आज तक तो कुछ भी हुआ नहीं। तो ये अपने घर के आदमी भी हैं और व्यवहार भी हैं, इसलिए हम इनको चुनाव मैंने इनको समर्थन क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों कर रहे हैं? हमको विकास चाहिए। विकास के लिए? विकास नहीं हुआ है अभी तक? विकास कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। इतना विकास कर दिया, कहाँ हुआ है? ये आज कोई जमाने का विकास है। हाँ, जमाने का है ये कोई जमाने का। और नीतीश जी कितना काम नहीं नहीं, कुछ नहीं किए। नहीं, हम इनको वोट देंगे। और तेजस्वी जो है एकदम जो है से नहीं, क्या बोलते हैं, नौकरी देने की वो नौकरी सब ऐसे बोलते हैं कि हम ये देंगे तो वो देंगे, लेकिन कोई गरीबों के कोई सहायता नहीं करता है। भरोसा मन नरेंद्र जी पर है? नरेंद्र जी को हमको भरोसा है। और राजेश राम तमाम लोगों कोई नहीं, किसी को नहीं। अरे बहुत बड़े नेता। अरे वो बड़े, ठीक है, जब बड़े नेता है तो बड़े आदमी के काम आते हैं, गरीबों के कहाँ काम आते हैं? हम गरीबों के लिए हम चुन रहे हैं इनको। अरे गरीबी के नेता है वो? नहीं नहीं, गरीबों के नहीं है, गरीबों के ये है, ये नरेंद्र जी गरीब के हैं। नरेंद्र जी को हम देंगे। क्या कहेंगे सर जी, आप लोग क्या कहेंगे? क्या नाम है? इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित प्रभाकर है। प्रभाकर जी, क्या लगता है
ये आखिर नरेंद्र जी को आप लोग क्यों समर्थन दे रहे हैं? तो देखिए, विकास अगर करना है हाँ। तो शिक्षित आदमी चाहिए। हाँ। शिक्षित आदमी है, स्थानीय है, हाँ। और हर तरह से सामाजिक कार्य किए हुए हैं। हाँ। पहले डीडीओ रहे हैं, प्रधानाध्यापक रहे हैं, हाँ। तो इनको संविधान का ज्ञान है, इनको विकास का कार्य के बारे में जानकारी है। तो इस तरीके से इनको चुनेंगे तो हमको विकास का कार्य होगा। तो ये राजेश जी शिक्षित नहीं है? राजेश जी शिक्षित है, लेकिन उनको इस चीज से लेना देना नहीं है। वो अब पार्टी में जो है किसे अभी ये क्या बोला जाता है, राजेश जी शिक्षित हैं कि नहीं? शिक्षित हैं, लेकिन राजेश जी जो है किसे ग्रेजुएशन है, ये मास्टर डिग्री है। मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री वो ग्रेजुएशन है। आप लोग मास्टर लगा चुनिएगा। क्यों नहीं, ज्यादा शिक्षित रहेंगे तो ज्यादा अच्छा से विकास का कार्य होगा। और प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो प्रदेश अध्यक्ष है विकास को उतार देंगे दिल्ली से लान करके। प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उनको कभी भी इस विधानसभा से लेना देना नहीं है। वो सब जगह घूमते रहते हैं। कभी भी आप इस गांव में पूछ लीजिए, अगर कभी भी आए होंगे 10 सालों में कभी भी आए हैं तो पूछिए, कभी भी नहीं आए हैं। और उनको इस जमीनी चीजों से लेना देना नहीं है। राजेश जी दिल्ली से विकास को घिंच के बिहार में लाएंगे। 10 साल रह चुके हैं ना। आप यहाँ से वोटिंग करवा लीजिए, पूछ लीजिए किसी से कि कितना विकास होगा। अगर एक भी आदमी खुश होगा, हर जगह विरोध हो रहा है उनका, हर जगह जहाँ भी आप जाइए वहाँ से विरोध हो रहा है। एक वाव नेता है आजाद समाज पार्टी के, चंद्रशेखर आजाद रावण के। ठीक है, वो भी हैं, लेकिन ये स्थानीय हैं। ठीक है, स्थानीय है, स्थानीय है, बाहरी है। अरे स्थानीय हमारे गांव के हैं ना। हाँ। पढ़े लिखे हैं और इसके लिए हाँ, इसके लिए देंगे ना हम। पढ़े लिखे हैं इसलिए आप लोग समर्थन हाँ कर रहे हैं। हाँ हाँ, पढ़े लिखे हैं और स्थानीय भी है। मैंने आप लोग चाहते हैं कि एक शिक्षित उम्मीदवार हो, सुयोग्य हो, कर्मठ हो, यही हाँ चाहते हैं? हाँ हाँ, एकदम चाहते हैं। क्या नाम है? हमको फूलमातिया देवी नाम है। क्या माता जी इस बार क्या रहेगा ये माहौल? बहुत अच्छा रहेगा। संसारी में तो अमदी बहुत अपना पॉकेट खाली भरा, और गरीब अमदी के तो अमदी सोच रहा है कि गरीब है तो गरीब ही नीची में रहे। आप लोग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा हम है? लोग पर कहाँ कोई ध्यान दे रहा है। हम लोग बाल बच्चा के पढ़ाएं कि रिचार्ज कराएं, मोबाइल के रिचार्ज कराएं कि बाल बच्चा के ऐसे बिजली बिल के हम लोग करें। हम लोग के तो कोई ऐसे गरीब अमदी के कोई मजदूरी नहीं समझता है। काहे गरीब अमदी के गरीबी अमदी समझेगा, और पढ़ा लिखा अमदी ऐसे समझेगा कि ऐसे चलिए गांव के है तो कुछ विकास करेंगे, कुछ विकास कर दें, इसीलिए लोग आप लोग जैसे। हाँ, अवान गांव के तो है तो ऐसे वोट लेके चल जा रहा है। अभी कौन छापा पर वोट दीजिएगा? बल्टी छापर देंगे। बल्टिया पर दीजिएगा? हाँ, बल्टी पर देंगे। पानी सबके काम भी दिए हैं और देंगे, इसीलिए नरेंद्र जी अच्छा कैंडिडेट हैं। अच्छा है इसीलिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चाची जी चाची क्या नाम है? लाल माती देवी। तब इस बार केकरा वोट देबै? बल्टी छापा देंगे। बल्टी पर एकदम याद भी रख ले ना। याद ही रख ले। हाँ, रख ले। नरेंद्र जी की इस बार वोट कीजिएगा। हाँ। काहे नरेंद्र जी के वोट कीजिएगा? बढ़िया और कैंडिडेट है तो अपना आदमी है, इसीलिए गांव के है, विकास करेंगे। देख लीजिए क्या बात है। राम जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुड्डू कुमार रवि। क्या गुड्डू जी आप लोग नरेंद्र जी को समर्थन दे रहे हैं? जी समर्थन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? सर, मेरा समर्थन इसलिए है कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जुझारू व्यक्ति हैं, और मैं जानता हूं कि ये जो है कि हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। इसलिए जी राजेश जी नहीं विकास करेंगे? सर, वो विकास किए, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, हाँ। नहीं किया है। मैंने इधर विकास उधर मैंने भुला गया। जी, उधर भुला गया था, नहीं पहुंचा। यहाँ पे विकास उधर भुला गया था। हाँ। जी, मुझे पूरा विश्वास है हाँ। कि इस बार अगर चुनावी जीतते हैं हाँ। तो हमारे पंचायत में, हाँ। मेरा पंचायत नहीं मतलब जहाँ से भी है, पूरा विधानसभा में जी, ये करेंगे। काल नरेंद्र जी विकास भुला गया था उधर भैया भाई। देखिए पटना से जब विकास चला तो इधर आई तो भुला गया कुटुंबा विधानसभा देखिए, में। इस क्षेत्र की जनता जो वर्तमान विधायक हैं उनको देखना नहीं चाहती है। देखना नहीं चाहती है, बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं आप। इसलिए कि विकास तो दूर की बात है, किसी के दर्शन नहीं हुए हैं। दर्शन नहीं हुए हैं? नहीं, ये गांव में महाराज पंचायत में 10 वर्षों से इनको वोट देकर के यहाँ की जनता ने उनको बनाया था, लेकिन 10 वर्षों से एक दिन भी आने का काम नहीं किया है। पार्टी के नाम पर केवल जीते थे। हाँ, वो व्यक्तिगत और फिर पार्टी के नाम पे जीत के चल जाएंगे? नहीं जीतेंगे ना। इस बार जनता तो उनको गांव में प्रवेश नहीं करने दे रही है। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है। अरे रोड चुनाव होते होते सब बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलेगा। वोट पड़ते पड़ते यहाँ बदल जाएगा। संकल्प लिया है कि कुटुंबा विधानसभा का नेता नहीं बेटा नरेंद्र राम जो है कि विकास करेगा, इसलिए राम जिंदाबाद। नरेंद्र, हाँ बिल्कुल।
बल्टी छाप जिंदाबाद। देख लीजिए, वाह क्या बात है, दिखाई देखिए, बल्टी छाप जिंदाबाद। बल्टी छाप जिंदाबाद। वाह वाह, छोड़िए, छोड़िए। नरेंद्र गुरुजी जिंदाबाद। क्या बात, वाह जिंदाबाद। देख लीजिए, जब जो है जनता जो है एकदम मूड बना लिया है। और भी इधर लोग हैं, क्या नाम है सर जी आप लोग बनहले महल, क्या नाम है आपका? नंबर ना बताइएगा, ना बोलेंगे भैया, क्या नाम है बोलेंगे? अरे अरे क्या बात है, मेरा नाम जगमोहन प्रसाद गुप्ता। क्या लगता है जगमोहन जी, क्या लगता है आप लोग जो है समर्थन? ये अच्छा आदमी है, प्लस में पढ़े लिखे आदमी। नरेंद्र जी को समर्थन दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं? नहीं जी, नरेंद्र राम जी को दे रहे हैं। नरेंद्र राम जी को दीजिए। जी जी, नरेंद्र राम जी की इस बार चुनाव पर वोट देंगे। बल्टी छाप याद रखे हैं? जी जी जी, देख लीजिए, बाल्टी छाप का माहौल बन रहा है इधर। क्या सर, बाल्टी छाप का माहौल बन रहा है? हम फुल बहुमत के साथ हम लोग उनका समर्थन में जा रहे हैं। फुल बहुमत के साथ यहाँ मन बना लिए हैं? एकदम पूरा मन बना वाला है। देख सकते हैं नरेंद्र जी का यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हैं। चुनाव बाल्टी छाप जिंदाबाद, नरेंद्र राम जिंदाबाद, बाल्टी छाप जिंदाबाद। आठ नंबर जो क्रम संख्या है बाल्टी छाप है, और उसके लिए जो है से लोग तैयार है। और जिस तरह से लोगों का माहौल है आप देख सकते हैं, और नरेंद्र जी साथ में है। क्या नरेंद्र जी, लोग तो आपके साथ एकदम जो है से जयकारी मना रहे हैं पूरा। देखिए, ये सब लोग नहीं हैं, ये यहाँ के जनता दूसरे लोगों को देख चुकी है, और ये चाहते हैं कि ऐसा एक मेरा प्रतिनिधि ऐसा बन करके जाए, बिल्कुल बिल्कुल, जो लगे कि यहाँ के प्रतिनिधि है, लगे कि यहाँ का प्रतिनिधि, यहाँ का बेटा है, यहाँ के लिए दर्द है यहाँ के लोगों के लिए। आज देख रहे हैं कि हमारे गरीब लोग 3 डिसमिल सरकार ने बोली थी कि 3 डिसमिल जमीन देंगे। बिल्कुल। जीतन राम मांझी बोले तो बोले कि हम महादलित को 5 डिसमिल जमीन देंगे। अच्छा, न 3 डिसमिल मिला न 5 मिला, और गरीब ठगा गया। दूसरा सुन लीजिए, आज हमारे गरीब लोग, महादलित के लोग खास करके भूमिहीन है, पीढ़ी पर रह रहे हैं, नहर किनारे रहते हैं, नदी किनारे रह रहे हैं। ऋषिया जाकर देखिए, सब पोखरा पर रह रहे हैं जी। आप गजना धाम में देखिए स्थिति कितना खराब है, धर्मशाला नहीं है, शौचालय नहीं है। आप जाकर देखिए महुआ धाम में कि हमारी माताएं जब वहाँ पूजा पाठ करने आती है किस हाल में है, वहाँ शौचालय नहीं है, धर्मशाला नहीं है। आप देखिए कि क्षेत्र का विकास कुछ हुआ ही नहीं है। हॉस्पिटल बना हुआ है, उसमें डॉक्टर नहीं है, उसमें कोई दवाई नहीं है। और नीतीश कुमार बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवा दिए, इतना नीतीश कुमार औरंगाबाद हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। हाँ। लेकिन 5 अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, तुरंत यहाँ से रेफर कर दिया गया। कहीं भी कोई इलाज करने का मूड में, कोई काम करने का मूड में नहीं है उनके सरकार में। इसलिए सरकार पूरी तरह फेल है। आप देखें हमारे राज्य में शराबबंदी है, शराब का ढकोसला है, शराबबंदी के नाम पर हमारे महादलित गरीबों को शोषण किया जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है। गरीब शराब पी क्यों रहा है? कोई पीता ही नहीं है, तब शोषण कैसे हो रहा है? अगर आप सोच लीजिएगा कि गलती से झारखंड से कोई अगर बिहार में प्रवेश कर गया तो उसको पता ही नहीं गरीब आदमी का कि झारखंड में तो दारू मिल रहा है, बिहार में बंद है कि क्या है, उसको पता ही नहीं बेचारा, और यहाँ पुलिस पकड़ के सीधे जेल में भेज दे रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ कहीं बॉर्डर नहीं ना है, बिहार देश नहीं ना है। आप पाकिस्तान के देखिए, वहां से आतंकवादी बॉर्डर पर कूद जा रहा है, और यहाँ कहीं बॉर्डर नहीं, पता ही नहीं चला उसको, गरीब आदमी को पार कर गया। गरीब आदमी जो है झारखंड से पी कर चला आया, पता नहीं चला कि बिहार है, बिहार में बंदी है, जेल में चला गया हुआ है। ईंटा पारने वाले लोग, आज गरीब की जो स्थिति बनी हुई है, यह शराबबंदी के नाम पर पूरा ढकोसला है। मैं पूछना चाहता हूँ, अब बताना चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार यूपी में है ना, तो वहाँ शराब क्यों चालू है? बात है, शराब पीना चाहिए लोगों को? नहीं। पिलाना चाहिए? नहीं। फैक्ट्री खुलना चाहिए? नहीं खुलना चाहिए। लेकिन पूरे देश में क्यों नहीं बंद हो रहा है? बिहार मोदी जी को भी बंद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? पूरा देश में बंद करना चाहिए। नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर मोदी जी को चलना चाहिए। बंद कर दिए पूरा देश में, क्योंकि शराबबंदी से लोगों को फायदा हुआ है। फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है ना? हुआ है। एक्सेप्ट करते हैं ना? एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनका शोषण हुआ है, उनको जेल में बंद कर दिया गया। मैंने उनके साथ शोषण हुआ है। जो बॉर्डर वाले लोग हैं, जो बॉर्डर पर लोग हैं, उनको दिक्कत हुआ। और जो बिचौलिए लोग हैं, वो लोग मालो माल हो रहे हैं। मतलब कि इसमें और भी कड़ाई से सख्ती कानून करना लागू बिल्कुल होना चाहिए।
देख सकते हैं नरेंद्र जी हैं, शिक्षित उम्मीदवार हैं और समाज के हित में सोचते हैं। इनका कहना है कि शराबबंदी सही कदम जरूर है, लेकिन देश भर में शराबबंदी होना चाहिए। और जो शराबबंदी है जिससे समाज को फायदा हुआ है, लेकिन उसका जो पालन करने वाले लोग हैं और भी अच्छे तरीके से उसको अनुकरण करने की ज़रूरत थी, ताकि गरीब लोग, कमज़ोर लोग गलत तरीके से फंस कर बर्बाद न हो सके, शोषण का शिकार न हो सके। यही नहीं कहना चाहते हैं सर? हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ कि भारत देश का संविधान एक है जी, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो एक कानून होना चाहिए जी, एक कानून होना चाहिए। हाँ, बिहार का कहीं बॉर्डर नहीं ना है, कहीं से गलती से चारों तरफ, चाहे नेपाल का सीमा हो, बंगाल का सीमा हो, यूपी का सीमा हो, झारखंड का सीमा है, पता ही नहीं चल रहा है। गरीब आदमी पता नहीं चल, उधर दारू चल रहा है, इधर बंद है, वो जेल में चला जा रहा है। मैंने दारू सब जगह बंद होना चाहिए, पूरा देश में बंद होना चाहिए ना, तो पूरा देश में चालू होना चाहिए, चालू होना चाहिए। हाँ, पूरा शराब देश में। शराब पिलाना चाहते हैं? यूपी के लोग की पिएंगे, बिहार के लोग जो जेल में जाएंगे। मैंने आप अपने देश के लोगों को शराब पिलाना चाहते हैं? नहीं पिलाना। मैं चाहता हूँ पूरा देश में बंद हो जाए, देश में बंद हो जाए। देख लीजिए नेताजी का आगे लाइन पे, नेताजी चाहते हैं कि पूरे देश में शराबबंदी हो, शराब नहीं रहे कहीं शराब। इसके लिए नेताजी को जिताइए कि नेताजी पूरे देश में शराबबंदी जो है होने के लिए पैरवी करें। हाँ, पूरा देश में कोई फैक्ट्री नहीं रहेगा, कहीं कोई शराब नहीं पिएगा, शराब नहीं बिकेगा, पूरा देश खुशहाल रहेगा, पूरा देश खुशहाल रहेगा। बिहार में सौतेला व्यवहार। शराब नहीं पिएगा, दूध पिएगा। दूध पिए, बढ़िया बात है, दूध पिएगा ना? बिल्कुल पिएगा। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दूध पिए, शराब नहीं पिए। पूरा देश का कानून एक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया है, उसमें है कि सबका एकता और अखंडता की बात हो रही है, बिल्कुल समानता की बात कही गई है। बिल्कुल। तो एकता और अखंडता और समानता में शराबबंदी बिहार एक ढकोसला किया गया है, और बिहार को गरीबों का शोषण कर, बिहार पूरे देश को जो है से रास्ता दिखाता है, शराबबंदी करके रास्ता दिखाया तो कि तुम भी बंद करो। तो बीजेपी के गठबंधन में नीतीश कुमार है, तो काहे नहीं बीजेपी कहते हैं कि तुम पूरा देश में बंद करो, तो नहीं रहेंगे आपके साथ। और वो अगर कहता है कि बिहार में चालू करो तब रहेंगे, तो ये दोनों बातें नहीं चलेगी, कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ, चाहे तो पूरा उनके साथ रहे गठबंधन में, और नहीं तो गठबंधन तोड़ दे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पूरा देश में शराबबंदी रहे, लागू है, और नहीं तो फिर बिहार में सौतेला व्यवहार करने का काम जो कर रहे हैं, सरकार कर रही है, इसको भी उसी तरह यूपी के तर्ज पर। आप चाहते हैं कि शराब में भी, बिहार में भी शराब पिए लोग? नहीं, पीने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर एक सिस्टम के द्वारा अगर पूरे देश में शराबबंदी हो, पूरे देश में शराबबंदी हो ना, तो पूरे देश में चालू हो। नरेंद्र जी हैं, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? बाल्टी छाप जिंदाबाद। नरेंद्र राम जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? ये नरेंद्र जी हैं, और लोग चाहते हैं कि शराबबंदी जो है से यहाँ पर लोग कर रहे हैं। नीतीश सरकार ने शराबबंदी किया है, यह शराबबंदी पूरे देश में होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? करमदेव राम। क्या कहेंगे? वही कह रहा है, शराबबंदी होना चाहिए पूरे देश में, पूरा देश में होना चाहिए। गरीब लोग जाग गया है, पूरे देश में बंद करवा के मानेगा, बंद करके मानेगा। क्या, किसको वोट कर रहे हैं? किसको वोट करेंगे? हम अपना नरेंद्र भैया का वोट करेंगे। नरेंद्र भैया के? हाँ। आप क्या है उनका? बाल्टी साहब। याद है? याद है। एकदम मार देना है, मार देना है, चुनाव जिता देना है, जिता देना है, एकदम जीत जाएंगे। कहे जीते, देखिए मारेंगे है, नहीं तो जीतेंगे कहाँ से? ऐसा तो नहीं बात है, मैंने एकदम जिता देना। हाँ, जिता देना है। नरेंद्र राम जिंदाबाद। बाल्टी छाप जिंदाबाद। इस क्षेत्र में आए हुए नेता सब कोई विकास के काम नहीं किया, खाली धोखाबाजी कर करके कि ये देंगे, वो देंगे, नौकरी देंगे, तो ऐसे करेंगे, हैं, शिक्षा और हर चीज के कह के धोखाबाजी करके। और इस बार सबक सिखाएंगे सबको। हाँ, क्या? हाँ, इस बार तो सबक सिखाएंगे कि उनको पता चलेगा कि जनता में क्या खूबी है ना है। जनता जो चाहता है वही करता है, जनता मालिक है। हाँ, आज भी प्रधानमंत्री जनता भी ही बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब बना के अरियाता है तो भुला जाते हैं। इस बार बाल्टी छाप पर मार देना है, बाल्टी छाप पर मार के। और याद है छाप कै नंबर पर है? कै नंबर? 8 नंबर पर। याद रखे हैं? याद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये बात करने के लिए। तमाम लोगों से हमने बात किया और सभी लोगों से
हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।